आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी की, जो कभी पर्यटकों की रौनक से गुलजार रहती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल बीत चुका है, लेकिन उसके निशान अभी भी मिटे नहीं हैं। सवाल यह है कि आखिर कब लौटेगी वहां पुरानी रौनक, और क्या फिर से मुस्कुराएगा पहलगाम का पर्यटन कारोबार। पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल बीत चुका है, लेकिन कश्मीर की मशहूर बैसरन घाटी आज भी पहले जैसी नहीं हो पाई है। जहां कभी पर्यटकों की भीड़ और घोड़ों की टापों की आवाजें गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और सुरक्षा बलों की मौजूदगी दिखाई देती है। 22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले ने न सिर्फ देश को झकझोर दिया था, बल्कि पहलगाम के पर्यटन उद्योग को भी गहरा नुकसान पहुंचाया था। बैसरन घाटी, जो इस मामले का मुख्य स्थान थी, अब भी आम लोगों और पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद है। यहां तक पहुंचने वाले रास्तों पर कटीले तार लगे हैं और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल तैनात हैं। हालांकि पिछले 1 साल में हालात पूरी तरह से रुके नहीं है। पर्यटकों की वापसी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। कुछ जगहों पर पोनी वाले पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पूरा पर्यटन क्षेत्र अभी भी पुराने स्तर पर नहीं लौट पाया है। पहलगाम घाटी के कुल 13 पर्यटन स्थलों में से केवल 2, बेताब घाटी और अरु घाटी को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। यहाँ भी पर्यटकों को शाम 4 बजे तक वापस लौटना जरूरी होता है। बाकी प्रमुख स्थल जैसे चंदनवाड़ी, डियर पार्क, लेवेंडर पार्क और बैसरन घाटी अभी भी पूरी तरह बंद है। इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर स्थानीय लोगों पर पड़ा। होटल मालिक, घोड़ा संचालक, गाइड और छोटे व्यापारी सभी की आमदनी कम हो गई है। पोनी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि हमले के दिन का मंजर बहुत डरावना था। उन्होंने कहा कि कई लोगों को घायल और मृत अवस्था में उन्होंने देखा और वो दृश्य आज भी उनके दिमाग में ताजा है। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि उस समय उन्होंने डर के बावजूद लोगों की मदद की और बाद में उन्हें जांच के लिए भी बुलाया गया। उन्होंने आगे बताया कि उस दिन का डर आज भी लोगों के दिलों में है। पर्यटन को दोबारा शुरू करने के लिए प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। पहलगाम विकास प्राधिकरण ने कई कार्यक्रम जैसे विंटर फेस्टिवल और स्प्रिंग फेस्टिवल आयोजित किए, ताकि पर्यटकों का भरोसा वापस लाया जा सके। पीडीए के सीईओ मीर नसरुल हिलाल ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि पहलगाम को फिर से सुरक्षित और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाए। वहीं स्थानीय होटल मालिक संघ के अध्यक्ष ने सरकार से अपील की है कि सभी बंद पर्यटन स्थलों को जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि लोगों की रोजी रोटी फिर से चल सके। कुछ पर्यटक जो हाल ही में कश्मीर पहुंचे, उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, लेकिन बैसरन घाटी ना जा पाने का उन्हें अफसोस है। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि पहलगाम अपनी खूबसूरती के बावजूद आज भी डर और बंदिशों के बीच जूझ रहा है। एक तरफ सरकार और प्रशासन कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग फिर से अपने पुराने दिन लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि बैसरन घाटी कब फिर से खुलती है और कब कश्मीर की ये वादी फिर से पर्यटकों की मुस्कान से गुलजार होती है।